Good morning, students. Today we will discuss another topic, which is blood transfusion. So blood transfusion is the process by which blood is transferred from one person to another person, and the person who is giving blood is known as donor, and the person who is receiving blood is known as recipient. तो ये जो होगा मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ब्लड को देना या डोनेट करना, वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस जो है शुरुआती कंडीशन के दौरान जो है वो होल ब्लड जो था वो ट्रांसफ्यूज किया जाता था, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि रेसिपिएंट को जिस ब्लड कंपोनेंट की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल अगर उस रेसिपिएंट को सिर्फ आरबीसी की जरूरत है या डब्ल्यूबीसी की जरूरत है या उसको प्लेटलेट की जरूरत है या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत है या सीरम की जरूरत है, तो जिस तरह की कंडीशन या जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस रेसिपिएंट की होती है उसी के आधार पर रेसिपिएंट को ब्लड कंपोनेंट जो है वो डोनेट किए जाते हैं डोनर के द्वारा. ओके, तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिकल सिचुएशन के दौरान जो है वो ब्लड डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफ्यूज किया जाता है. अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात अब हम कर रहे हैं तो डेफिनेशन देख लीजिए पहले इसकी. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड कंपोनेंट. ब्लड कंपोनेंट में क्या क्या हो जाएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सीरम एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. From one person to another person is called blood transfusion. Okay, the person who is giving blood is known as donor and the person who is receiving blood is known as recipient. तो जो ब्लड दे रहा है ये रिसीव कर रहा है तो ये तो कहलाएगा डोनर, और जो रिसीव कर रहा है वो रेसिपिएंट कहलाएगा. ओके, तो ये होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब एक बात देखिए, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को देख लें. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो हमने पहले डिस्कस किया था, फिर भी एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं अपन. तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किस आधार पर दिया गया कि जो ब्लड की आरबीसी है उसमें कौन सा एंटीजन उपस्थित है और ब्लड के सीरम में कौन सी एंटीबॉडी जो है वो उपस्थित है, उसके आधार पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो कॉल एंड स्टीनर ने डिस्कवर किया था. और उसके एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के हिसाब से ब्लड ग्रुप को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं. In ABO blood group system, there are 4 types of blood. कौन कौन से होंगे वो? तो देखिए, ये तो हुआ हमारा ब्लड ग्रुप, कौन सा एंटीजन उपस्थित है और कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित है. क्लियर? तो देखिए, जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन तो ए उपस्थित होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो एंटी बी उपस्थित होती है. ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी जो होगी वो एंटी ए होगी. इसी तरह से जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होंगे बट एंटीबॉडी एब्सेंट होगी. ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें एंटीजन तो एब्सेंट होगा बट एंटीबॉडीज जो है वो एंटी ए एंड एंटी बी जो है वो दोनों उपस्थित होगी. तो ब्लड ग्रुप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. एंटीजन कहाँ उपस्थित होते हैं? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर. और एंटीबॉडी कहाँ उपस्थित होती है? ब्लड के सीरम के अंदर उपस्थित होती है. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हम बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है
जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, मतलब डोनर से रेसिपिएंट में देते हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कौन कौन सी चीजें होंगी वो? पहली चीज ये कि भाई जो ब्लड दिया जा रहा है वो कंपेटाइबल होना जरूरी है। कंपेटाइबल का मतलब ये होगा कि सेम ब्लड ग्रुप, जैसे सपोज जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? ब्लड ग्रुप ए दिया जा सकता है या ओ दिया जा सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी चीज ये जो है, आपको क्या ध्यान रखना है? RH फैक्टर के बारे में ध्यान रखना होता है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो ब्लड कौन सा टाइप जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, उसकी ट्रांसफ्यूजन के बाद उसकी रेसिपिएंट में क्या रिएक्शन होगी, ये सब चीजें हमें गौर करने वाली होती है। उसी के बाद ही डोनर से रेसिपिएंट में ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो अलग अलग कंडीशन को लेकर स्टडी करते हैं, हम समझते हैं कि फिर ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो पहली कंडीशन होती है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन we should take care about different condition. पहली कंडीशन होगी इन compatible blood ट्रांसफ्यूजन। कंपेटाइबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब हुआ सेम ब्लड ग्रुप। फॉर एग्जांपल अपन इसको समझते हैं, जैसे ये हमारा डोनर है, ये हमारा रेसिपिएंट है। डोनर जो है फॉर एग्जांपल इट इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड रेसिपिएंट इट इज आल्सो हैविंग ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, तो अब ये डोनर और ये रेसिपिएंट, तो इसमें क्या होगा? इसमें एंटीजन ए उपस्थित होगा ब्लड ग्रुप ए में, और एंटीबॉडी कौन सी उपस्थित होगी? बी उपस्थित होगी। सिमिलरली जो रेसिपिएंट होगा उसमें भी एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी जो है वो बी उपस्थित है। तो अब आप देखिए, जो इसका एंटीजन है, एंटीजन ए के साथ कौन सी एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी? एंटी ए एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीजन तो ए है लेकिन इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो डोनर का ब्लड है वो रेसिपिएंट जो है वो इजीली रिसीव कर देगा और कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यानी अग्लूटिनोजन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं होगी, कोई क्लम्पिंग रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, तो आसानी से ब्लड जो है वो रेसिपिएंट जो है वो रिसीव करेगा। दूसरी कंडीशन आप देखिए, कंपेटाइबल ब्लड इनकम्पेटाइबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनकम्पेटाइबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या होता है? अलग अलग ब्लड है ना, अलग अलग, जैसे सपोज आपके ओ ब्लड ग्रुप वाला है और उसको ए ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफर किया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप वाला रेसिपिएंट जो है वो क्यों नहीं उसको रिसीव कर पाएगा, या क्या रिएक्शन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाता। सपोज जो हमारा डोनर है इट इज ए एंड रेसिपिएंट जो है वो है हमारा ओ। क्लियर? और ए जो होगा उसमें एंटीजन ए उपस्थित होंगे उसके आरबीसी पे और एंटीबॉडी बी उपस्थित होगी, जबकि जो ओ होगा उसमें एंटीजन तो होंगे एब्सेंट लेकिन एंटीबॉडी जो है वो ए और बी दोनों ही प्रेजेंट होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो डोनर है, वो ब्लड दे रहा है, रेसिपिएंट जो है वो हमारा ब्लड ग्रुप ओ वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये एंटीजन ए है और उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी ए रेसिपिएंट के पास उपस्थित है। तो क्या होगा? जब ये डोनर वाला ए ब्लड ग्रुप जब इसको दिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए की आपस में रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? डोनर का ब्लड जो है वो क्लम्प हो जाएगा, है ना, ग्लूटिनेशन हो जाएगा, ग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या होगा? ब्लड की क्लम्पिंग हो जाएगी। तो दैट मीन्स रेसिपिएंट जो है वो इस ब्लड को रिसीव नहीं करेगा। क्लियर? तीसरी कंडीशन देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल
blood banks. That's why it is called universal recipient. ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। तो कैसे ये रिसीव करता है, क्यों रिसीव करता है, उसके बारे में हम लोग बात करें। ये हमारा रेसिपिएंट हो गया, कौन सा रेसिपिएंट है, ए और बी, और ये हो गया हमारा ओ। सपोज हम ओ की बात करें, इसमें डोनर होगा, किसी को भी बना देते हैं, सपोज ए को दे देते हैं, है ना। तो ए जो है हमारा डोनर है और रेसिपिएंट जो है वो हमारा ए बी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये है ए, उसमें एंटीजन तो ए उपस्थित होगा और एंटीबॉडी कौन सी उपस्थित होगी, अपोजिट होती है, तो बी। जो ए बी है उसमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित हैं, लेकिन एंटीबॉडी तो उपस्थित है ही नहीं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अगेंस्ट जो है, ये जो डोनर का ब्लड दिया जा रहा है ए, उसमें एंटीजन ए है और लेकिन इसके पास इस एंटीजन ए के अगेंस्ट कोई एंटी ए एंटीबॉडी उपस्थित ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ब्लड जब इसको दिया जाएगा तो कोई तरह की क्लम्पिंग रिएक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होनी चाहिए थी, इसके पास कौन सी होनी चाहिए थी, एंटी ए, तो वो एंटी ए एंटीबॉडी एब्सेंट है। अब अगर यहाँ पे बी होता तो बी के लिए भी यहाँ पे एंटी बी जो एंटीबॉडी है वो एब्सेंट है, तो यहाँ पे ओ होता तो भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाती। तो इसीलिए क्या होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से रिसीव कर पाता है। क्यों रिसीव कर पाता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। ओके, फोर्थ कंडीशन देखिए, फोर्थ जो है वो ओ के बारे में बात करें हम लोग। Blood group O can give blood to all blood groups so that it is called universal donor। नेगेटिव पॉजिटिव की बात हम बाद में करेंगे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। क्या कहलाएगा, ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। तो अब आप देखिए, ये जो है ओ वाला था, उसमें क्या होगा, उस कंडीशन के दौरान एंटीजन तो इसके अंदर एब्सेंट होंगे, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही उपस्थित होंगी। सपोज यहाँ पे हम लोग इसमें ए कर ले, ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीजन ए उपस्थित है और एंटीबॉडी बी उपस्थित है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि जब ओ वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को देगा, है ना, ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है, तो जब ये ओ ब्लड ग्रुप वाला ए वाले को देता है तो उस कंडीशन में देखिए कि पहली बात तो ये कि इसके पास जो है वो एंटीजन ही नहीं है। तो एंटीजन नहीं है तो इसका कोई भी जो एंटीबॉडी है वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, पहली बात। लेकिन दूसरी सिचुएशन और हो सकती है यहाँ पे कि इसका जो एंटीजन है, जो रेसिपिएंट का एंटीजन है, उसके अगेंस्ट एंटी ए एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप में वो है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि जो हम ब्लड देते हैं वो बहुत थोड़े अमाउंट में देते हैं, और जबकि हमारे अंदर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर 5 से लेके 5.5 लीटर तक जो है वो ब्लड वॉल्यूम पाया जाता है। तो उस कंडीशन में देखिए, जैसे ही ये ब्लड जो है ओ वाला इसको दिया जाएगा तो ये ब्लड यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा, तो डाइल्यूट हो जाएगा तो इसकी एंटीबॉडी जो है वो इसके एंटीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर इसके पास एंटीजन होता तो इसकी एंटीबॉडीज जो है वो इसके एंटीजन के साथ रिएक्शन करती और क्लम्पिंग होती। तो इसीलिए दोनों सिचुएशन की वजह से ब्लड ग्रुप ओ जो है वो आसानी से ब्लड को डोनेट कर पाता है किसी भी ब्लड ग्रुप को।
सारी की सारी बात हुई हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ओके, सो आप इसको समझिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।